Please subscribe for more videos. Hello everyone, welcome back to my channel. रूरू और नागराज का आखिरी राज। काली आंधी वाली रात थी, आसमान पर बिजली चमक रही थी और जंगल के बीच एक पुरस्कार मंदिर खामोश खड़ा था। इसी मंदिर के करीब एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम रूरू था। रूरू आम लड़की नहीं थी, इसके पास एक जादुई लॉकेट था जो इसे बचपन में मिला था। किसी को मालूम नहीं था कि ये लॉकेट कहाँ से आया था। एक दिन रूरू को ख्वाब में एक अजीब मंजर दिखाई दिया। इसने देखा कि एक बहुत बड़ा सियाह सांप पहाड़ की चोटी पर बैठा है और इसकी सुर्ख आंखें चमक रही हैं। सांप ने कहा, रूरू, तुम्हारा वक्त आ गया है। रूरू घबरा कर जाग गई। अगली सुबह जंगल के जानवर अजीब हरकतें करने लगे। परिंदे खौफजदा थे और हर तरफ खामोशी थी। इसी दौरान गांव के एक बुजुर्ग ने रूरू को बताया कि सदियों पहले एक खतरनाक नागराज इस इलाके पर हुकूमत करता था। इसका नाम कालनाग था। वो ताकत हासिल करने के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाता था। आखिरकार एक ताकतवर जादूगर ने इसे मंदिर के नीचे कैद कर दिया। लेकिन एक पेशगोई थी। अगर कालनाग दोबारा आजाद हुआ तो सिर्फ लॉकेट वाली लड़की ही इसे रोक सकती थी। रूरू समझ गई कि ख्वाब इसी बारे में था। इस रात अचानक जमीन लरजने लगी। मंदिर के नीचे से खौफनाक आवाजें आने लगे। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन फट गई और इसमें से एक देव कामत सियाह नाग बाहर निकल आया। इसकी सुर्ख आंखें आग की तरह चमक रही थीं। मैं वापस आ गया हूं, कालनाग गिरजा। पूरा जंगल कांप उठा। लोग खौफ से भागने लगे। कालनाग ने रूरू को देखा और जोर से हंसा। तो तुम वो लड़की हो जिसका इंतजार था। रूरू ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं तुम्हें दोबारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। कालनाग ने हमला कर दिया। रूरू ने लॉकेट को मजबूती से पकड़ लिया। अचानक लॉकेट से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। रोशनी ने एक हिफाजती दायरा बना दिया। कालनाग पीछे हिट गया। वो हैरान था। ये नामुमकिन है। मगर जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। कालनाग ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की। आसमान सियाह हो गया। रूरू ने आंखें बंद की और अपने दिल की ताकत को महसूस किया। अचानक लॉकेट पहले से ज्यादा रोशन हो गया। इसके सामने एक जादुई निशान जाहिर हुआ। यही वो ताकत थी जो सदियों से इसके अंदर छपी हुई थी। रूरू ने हाथ आसमान की तरफ उठाया। सुनहरी शुआएं चारों तरफ फैल गईं। कालनाग ने गुस्से में हमला किया, लेकिन इस बार रोशनी ने इसे घेर लिया। नागराज पूरी ताकत से छुटकारा पाने की कोशिश करता रहा। नहीं, मैं दोबारा कैद नहीं हो सकता, वो चीखा। रूरू ने मजबूत आवाज में कहा, ये तुम्हारे जुल्म का अंजाम है। सुनहरी रोशनी और तेज हो गई। चंद लम्हों बाद कालनाग का जिस्म पत्थर में तब्दील होने लगा। एक जोरदार धमाके के साथ कालनाग मुकम्मल तौर पर पत्थर बन गया। फिर वो हजारों टुकड़ों में बखर गया। इसके साथ ही इसकी सारी तारीख ताकत भी खत्म हो गई। आसमान साफ हो गया। हवाएं रुक गईं। जंगल दोबारा पुरसुकून हो गया। लोग खुशी से रूरू के गिर्द जमा हो गए। सब इसे हीरो कहने लगे। रूरू ने आसमान की तरफ देखा। इसका लॉकेट आहिस्ता आहिस्ता मामूली सा जेवर बन चुका था। इसकी जादुई ताकत खत्म हो गई थी क्योंकि इसका मकसद पूरा हो चुका था। रूरू मुस्कुराई। अब कोई राज बाकी नहीं था, कोई दुश्मन बाकी नहीं था। कालनाग हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और इसी के साथ रूरू की कहानी भी एक खुशगवार अंजाम तक पहुंच गई।